हरे कृष्ण तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। इसलिए अर्जुन, तू अध्यात्म चेतसा अंतरात्मा में चित्त का विरोध करके ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ पे अर्पण करके आसार रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जब चित्त ध्यान में स्थित, लेश मात्र कहीं आशा नहीं है, कर्म में ममत्व नहीं है, असफलता का संताप नहीं है, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा। जब सब ओर से चित्त सिमटकर हृदय देश में निरुद्ध होता जा रहा है, तो वह लड़ेगा किससे और वहाँ है कौन। वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता। तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह विजातीय प्रवृत्तियों को कुरु कहलाती है। संसार में प्रवृत्ति देती रहती है, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती है। बस इतना पार पाना ही युद्ध है। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। इसी पर पुनः बल देते हैं। श्लोक संख्या 31। ये मे मतमिदं नित्यमनुष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तोऽन्यशृण्वन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त हुए सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं कि युद्ध कर, वे पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से जुट जाते हैं। योगेश्वर का यह आश्वासन किसी हिंदू, मुसलमान या किसी के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए है। उनका मत है कि युद्ध कर। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपदेश युद्ध वालों के लिए है। अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी। आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है। आप गीता के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः यह अंतर्देश की लड़ाई है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, विद्या और अविद्या का, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है। आप ज्यों-ज्यों ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे, तो विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं, भयंकर आक्रमण करती हैं। उनका शमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है, वह कर्मों के बंधन से अवागमन में भली प्रकार छुटकारा पा जाता है। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता, उसकी क्या गति होती है, इस पर कहते हैं। आगे के श्लोक अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।